बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्रोमोसोम के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं उसके स्ट्रक्चर में, खासतौर पर डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, इन चेंजेस के मतलब जो वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें नजर आती हैं, जिसमें एक्चुअली डीएनए ही मौजूद है, पैक्ड है इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर टाइटली कॉइल्ड डीएनए है अराउंड दी हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये मिलके जो है वो क्रोमेटिन फाइबर बना रहा है जो क्रोमोसोम को बना रहे हैं। हर क्रोमोसोम में क्रोमाटिड मौजूद है और सेंट्रोमियर मौजूद है। जैसे आपके सामने ये डायग्राम है, आप इसी डायग्राम को देख लें तो इसमें आपको एक सेंट्रल पॉइंट सेंट्रोमियर जो है वो नजर आ रहा होगा, और बाकी इसका ये क्रोमाटिड है, जिस क्रोमाटिड के आर्म्स हो सकते हैं, दो आर्म है, जैसे इसके पी आर्म है, क्यू आर्म है। ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हमारा जो आज फोकस होगा वो इस क्रोमोसोम की आर्म में, इस क्रोमोसोम के क्रोमाटिड्स में स्ट्रक्चरल चेंज के मतलब होगा कि क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। ये जो चेंजेस हैं इनको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन का नाम देंगे। ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्रोमोसोम में सेल डिवीजन के दौरान या किसी म्यूटेशन की वजह से, जैसे कोई केमिकल है या कोई रेडिएशन है, उसकी वजह से आने वाली अनप्रिडिक्टेबल चेंज है। ठीक है, ये जो चेंज आ रही है इसके अंदर, इस चेंज के हवाले से अगर हम बात करें तो ये चेंज एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में भी आ सकती है, और ये चेंज एक क्रोमोसोम के नंबर में भी आ सकती है। ठीक है, हम दोनों चेंजेस को डिस्कस करेंगे। अभी आज इस लेक्चर में हम पहले बात करेंगे चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे चेंज इन क्रोमोसोम नंबर की भी। तो चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर क्या है कि एक क्रोमोसोम के आर्म्स के अंदर, एक क्रोमोसोम के क्रोमाटिड के अंदर कुछ जीन्स की एडिशन या डिलीशन की वजह से, या जीन्स की पोजीशन की चेंज की वजह से वो जो है वो चेंजेस आना, उनको हम नाम देंगे चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। आमतौर पर देखा गया चार तरह की चेंजेस हैं जो एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंजेस आती हैं, चार तरह की चेंजेस हैं। कौन कौन सी हैं उनमें? एक है डिलीशन, एक है डुप्लीकेशन, एक है इन्वर्जन, और एक है ट्रांसलोकेशन। इसमें जो डिलीशन और डुप्लीकेशन है, डिलीशन या डिलीशन और जो डुप्लीकेशन है, ये दोनों ही, यानी कि एडिशन हो जाना, जीन का डुप्लीकेट हो जाना या डिलीट हो जाना जीन का। ठीक है, तो इसमें चेंजेस आ रही हैं इन अमाउंट ऑफ डीएनए और इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के आर्म के अंदर डीएनए की एडिशन है या डिलीशन है, इसमें जो डीएनए की अमाउंट है, नेट अमाउंट है, वो चेंज हो रही है। दूसरी जानब जो इन्वर्जन है, इसमें एक क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है उसकी ओरिएंटेशन चेंज होती है। इसमें डीएनए की एडिशन या डिलीशन नहीं हो रही, इसमें डीएनए का क्रोमोसोम में इजाफा नहीं हो रहा या कमी नहीं हो रही, वही अमाउंट है जो डीएनए के अंदर मौजूद है, जो डीएनए की मौजूद है क्रोमोसोम के अंदर, वही अमाउंट ही, बस उसमें कुछ जीन्स अपने आप की अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहे हैं, अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। और जो ट्रांसलोकेशन है, इसमें चेंज हो रही है एक क्रोमोसोम के सेगमेंट की लोकेशन, एक क्रोमोसोम के सेगमेंट की लोकेशन चेंज हो रही है ट्रांसलोकेशन के अंदर। हम वन बाय वन जो वो डिस्कस करेंगे कि डिलीशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, डुप्लीकेशन क्या है, या ट्रांसलोकेशन क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिलीशन की। डिलीशन क्या है? जैसे आपके सामने ये डायग्राम में नजर आ रहा है, एक क्रोमोसोम, ठीक है, उसका ये पार्ट डिलीट हो गया, ये कुछ जीन्स डिलीट हो गया, और वो क्रोमोसोम का
सेगमेंट डिलीट होने से, खत्म होने से वो क्रोमोसोम का आर्म छोटा हो गया। ठीक है, तो ऐसी क्रोमोसोमल म्यूटेशन जिसमें क्रोमोसोम का कोई पार्ट मिस हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, ऐसी क्रोमोसोमल म्यूटेशन जिसमें क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो जाता है, मिस हो जाता है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं डिलीशन का। ऐसी म्यूटेशन रिवर्ट नहीं होती। ठीक है, यानी कि ये जो म्यूटेशन हो गई है ये दोबारा वाइल्ड टाइप स्टेट में जो है वो नहीं जाएगी, दोबारा ओरिजिनल स्टेट में जो है ये रिवर्ट नहीं होती। बाज़ एसेंट्रिक क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, यानी कि एसेंट्रिक क्रोमोसोम कैसे बनता है कि अगर ऐसा पार्ट डिलीट हो जाए जिसमें सेंट्रोमियर मौजूद था, यानी कि सेंट्रोमियर वाले पार्ट की डिलीशन हो जाए, तो जब सेंट्रोमियर जो है वो डिलीट हो जाएगा, सेंट्रोमियर के इर्द गिर्द वाले जीन्स डिलीट हो जाएंगे, तो ऐसा बनने वाला जो क्रोमोसोम होगा दैट विल बी द एसेंट्रिक क्रोमोसोम, दैट विल बी द एसेंट्रिक क्रोमोसोम। ह्यूमंस के अंदर कई एक एग्जांपल्स हैं डिलीशन की, हम यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे एक ह्यूमन डिसऑर्डर है दैट इज द क्राई टू कैट। ठीक है, ये एक डिलीशन की वजह से है, एक सेगमेंटल डिलीशन की वजह से है। जो क्रोमोसोम नंबर 5 है उसके जीन्स में से डिलीशन की वजह से है। ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे जो बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनके अंदर वो क्रोमोसोम नंबर 5 पे डिलीशन हुई हुई है जीन्स की, ठीक है, तो उनके अंदर मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज, और उनका रोना ऐसे होता है जैसे जो बिल्कुल एक छोटा मतलब बिल्ली का बच्चा जैसे बोल रहा होता है, ऐसे वो जो है वो रोते हुए उनकी आवाज जो है वो आ रही होती है। दे क्राई लाइक अ साउंड ऑफ दैट कैट, इसीलिए इसको ये नाम दिया जाता है। क्योंकि तो तकरीबन 50,000 में से एक, ठीक है, जो बर्थ है वो लाइव रहते हैं इस डिसऑर्डर के। तो ये भी एक डिलीशन की एग्जांपल है हमारे पास कि जिसमें सिर्फ एक जीन की डिलीशन की वजह से, क्रोमोसोम नंबर 5 के एक सेगमेंट की डिलीशन की वजह से ये सिंड्रोम है। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज द प्रेडर-विलाय सिंड्रोम, जो कि क्रोमोसोम नंबर 15 के लॉन्ग आर्म में डिलीशन की वजह से है। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम है उनके अंदर जो सकिंग रिफ्लेक्स है, ठीक है, इन्फेंट्स का, बच्चों का, वो वीक होता है। ठीक है, वो पूरी तरह से जब मिल्क तक नहीं कर पा रहे होते और उसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो पोर होती है। लेकिन जैसे ही वो 5-6 साल की एज में पहुंचते हैं इस सिंड्रोम के अंदर, तो ये देखा गया कि उन बच्चों के अंदर ओबेसिटी आ जाती है और हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्या वजह है ये अभी तक ये टर्न आउट, लेकिन ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है। तो तकरीबन 25,000 में से एक ये जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं इस प्रॉब्लम से भी। ठीक है, ख़ास तौर पर ये मेल में ज़्यादा हो रही है प्रॉब्लम। तो ये भी हमारे पास एग्जाम्पल, एक डिलीशन की एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब है जीन्स की डिलीशन से, ठीक है, कई एक उसमें जिस तरह का वो जो जीन का फंक्शन था, जो उसने काम करना था वो काम नहीं हो पाएगा, वो डिसऑर्डर उसमें डेवलप हो जाएगा इंडिविजुअल के अंदर। ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये बच्चे दिखाए गए हैं जिसमें ट्राई टू कैट सिंड्रोम मौजूद है और इसी तरह से प्रेडर-विलाय सिंड्रोम जो है वो मौजूद है। दूसरी चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या है, ये आपके सामने नजर आ रहा होगा। ये जीन्स के कुछ सेगमेंट एक क्रोमोसोम में, ये क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है ये डुप्लीकेट हो रहा है, ये डबल हो रहा है। जब डुप्लीकेट हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि क्रोमोसोम के आर्म में, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए कंटेंट्स में इंक्रीज आ जाएगा। तो डुप्लीकेशन ये एक ऐसी क्रोमोसोमल म्यूटेशन है जिसमें डीएनए का जो एक सेगमेंट है वो ब्रेक अप होके, वो डबल होके, ठीक है, वो डुप्लीकेट होके वो एडअप हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोमल जो डुप्लीकेशन है इसमें बेसिकली डीएनए का डुप्लीकेट होना है, डीएनए का ज्यादा होना है।
ठीक है, अब इसमें हम मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं, टेंडम या रिवर्स टेंडम या टर्मिनल, ये डुप्लीकेशन हो सकती हैं। हम इसको वन बाय वन जब डिस्कस करते हैं ये क्या चीजें हैं। जब जीन्स का ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द जीन्स इन डुप्लीकेटेड सेगमेंट इज द अपोजिट टू ऑर्डर ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है, दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन आप देखें यहाँ पर कि ये जीन था, ग्रीन हिस्से में जो दिखाया गया है ये वाला, ठीक है, अब ये डुप्लीकेट हुआ, तो डुप्लीकेट होने से क्या हुआ, जो साथ में नया जीन बना उसकी सीक्वेंस देखें, ये अगर A to B है तो वो B to A है, इसका मतलब है डुप्लीकेट हुआ है, लेकिन जो नया सेगमेंट बना है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो अपोजिट है, उसकी डायरेक्शन रिवर्स है, ठीक है। डुप्लीकेटेड सेगमेंट के अंदर जो ऑर्डर है, जो डायरेक्शन है, जो तरतीब है न्यूक्लियोटाइड्स की, वो रिवर्स है। दिस इज द रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपके सामने है, जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट है, ठीक है, वो अरेंज हुए हुए हैं एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। ये हमारे पास सेगमेंट है, ये सेगमेंट डुप्लीकेट हुआ है और इसके डुप्लीकेट होने से नए जो जीन बने हैं वो टर्मिनल पोर्शन पे लगे हुए हैं, क्रोमोसोम के एंड पे, टिप पे लगे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड एज द टर्मिनल टैंडम डुप्लीकेशन, टर्मिनल टैंडम डुप्लीकेशन, ठीक है। और बाकी जो सिंपल हमने डुप्लीकेशन डिस्कस की थी, दैट इज द टैंडम डुप्लीकेशन, ठीक है, उसमें तो वो डबल हो ही रहा है। तो ये अगर डबल होके, इनके डुप्लीकेट होके जीन्स अपने आप को, अपने ऑर्डर को रिवर्स कर रहे हैं, दैट इज द रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। और अगर ये डुप्लीकेट भी हो रहे हैं और डुप्लीकेटेड पोर्शन एक क्रोमोसोम की टिप पे, क्रोमोसोम के एंड पे जाके लग रहा है, दैट इज द टर्मिनल टैंडम डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन की अगर हम एक एग्जांपल लें तो ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक है, जो बार आइस फिनोटाइप का बनना है, ये क्लासिक एग्जांपल है, ठीक है। नॉर्मल जो ड्रोसोफिला है उसके अंदर आइस की शेप ये होती है, ठीक है, लेकिन उसमें डुप्लीकेशन के नतीजे में जीन्स के, उसकी आइस की जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाती है और उसकी जो आई की जो शेप है वो ओवल शेप से बार शेप जो है वो हो जाती है, स्लिट लाइक हो जाती है, स्लिट लाइक। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इन्वर्जन को। इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन एक ऐसी क्रोमोसोमल म्यूटेशन है जिसमें क्रोमोसोम का एक जो सेगमेंट है वो अपनी ओरिएंटेशन को इस तरह से चेंज करता है कि वो 180 के एंगल पे अपनी ओरिएंटेशन को जो चेंज कर लेता है, ठीक है, 180 के एंगल पे। जैसे ये देखें कि मतलब एक अगर क्रोमोसोम है, उसका ये सेगमेंट है, उसका ये हिस्सा इस तरह से रोटेट हो कि ये 180 डिग्री सेल्सियस इसमें 180 डिग्री तक, ठीक है, ये रोटेट हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो इधर जीन्स मौजूद होंगे वो इधर हो जाएंगे, जो इधर मौजूद होंगे वो इधर हो जाएंगे। दो तरह की इन्वर्जन है, पैरासेंट्रिक, पेरीसेंट्रिक, ठीक है। अब इस तक इन्वर्जन में आप देखें ना कोई जेनेटिक मटेरियल ऐड हुआ है, ना ही कोई डिलीट हुआ है, ठीक है। जो कंटेंट्स हैं क्रोमोसोम के वो उतने ही हैं, लेकिन सिर्फ हुआ क्या है कि उसमें जस्ट ओरिएंटेशन चेंज हुई है जीन्स की। पैरासेंट्रिक क्या है? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन एक ऐसी इन्वर्जन है जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। आप ये देखें यहाँ पर सेंट्रोमियर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, कोई और रीजन क्रोमाटिड का वही अपने आप को रिवर्स कर रहा है। लेकिन अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा, दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन इज द पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। जैसे ये देखिए, सेंट्रोमियर रीजन भी साथ में इन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इन्वर्जन की दो टाइप्स हैं, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन ऐसी इन्वर्जन है जिसके अंदर सेंट्रोमियर का रोल नहीं है, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है। और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन ऐसी इन्वर्जन है जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है।
एक और टाइप हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है? ठीक है, ट्रांसलोकेशन है कि एक क्रोमोसोम का जो एक पार्ट है, एक सेगमेंट है, वो टूटता है और टूट के अटैच हो जाता है किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर। इस तरह की म्यूटेशन को हम ट्रांसलोकेशन का नाम देते हैं। ट्रांसलोकेशन 3 तरह की हो सकती है। दैट मे बी नॉन रेसिप्रोकल, इंट्राक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, जब एक क्रोमोसोम का सेगमेंट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद इन सेम क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसका मतलब है ट्रांसलोकेशन में ब्रेकअप होके नॉन होमोलोगस के ऊपर भी अटैचमेंट है या सेम क्रोमोसोम के ऊपर भी अटैचमेंट है किसी और पोजीशन पे। ठीक हो गया? तो ऐसी म्यूटेशन जिसमें क्रोमोसोम का सेगमेंट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद इन सेम क्रोमोसोम, दैट इज द नॉन रेसिप्रोकल इंट्राक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। जब क्रोमोसोम का एक सेगमेंट वो ट्रांसफर होगा एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर, और ये सिर्फ वन वे ट्रांसफर होगा। मतलब जैसे सपोज क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये अपना कुछ सेगमेंट ये दे रहा है क्रोमोसोम नंबर 2 को। ठीक है, ये नॉन रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है। नॉन रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है। और एक है रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल। सपोज एक क्रोमोसोम से एक सेगमेंट ट्रांसलोकेट होकर दूसरे में जा रहा है, तो दूसरे से कुछ सेगमेंट ट्रांसलोकेट होकर पहले में आ रहा हो, यानी कि क्रोमोसोम्स एक्सचेंज करते हैं बिटवीन दी क्रोमोसोम्स। ठीक है, अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ। दिस इज द रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। तो ये ट्रांसलोकेशन की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। विद इन सेम क्रोमोसोम भी हो सकती है, विद इन डिफरेंट क्रोमोसोम भी हो सकती है, वन वे भी हो सकती है और ये टू वे भी हो सकती है, मीन रेसिप्रोकल भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ये देख लें नॉन रेसिप्रोकल में ट्रांसलोकेशन कैसे हो रही है कि आप नोट करें यहाँ पर कि एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट, ठीक है, ये जैसे ए और बी जीन ही है, ये दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर उसमें आके ऐड हो रहे हैं। ऑब्जर्व करना, ठीक है, कि इससे ये सेगमेंट ये ट्रांसलेट होके इसके ऊपर आ गया। दूसरी जानब देखें रेसिप्रोकल में कि अगर इससे ये सेगमेंट इसमें आ रहा है तो दूसरी जानब जो है वो आप नोट करें कि जो सेगमेंट है, ठीक है, वो इसका जो सेगमेंट है, इसका सेगमेंट वो इधर भी जा रहा है। ठीक है, वो दूसरे क्रोमोसोम में भी जा रहा है। ये देखें जैसे ये CDEFG वाले जीन में ये जो HIJ वाला पोर्शन वो इधर ऐड हो गया, यानी कि इधर का पोर्शन इधर आ गया, इधर का पोर्शन इधर आ गया, रेसिप्रोकल हो गया दोनों क्रोमोसोम के दरमियान। दैट इज द रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। एक और कॉमन है टाइप ट्रांसलोकेशन की, ठीक है, जिसमें क्या होता है, breaks at the extreme ends of the short arms of two non-homologous acrocentric chromosomes. Acrocentric, ठीक है, ये आपने टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेट्रासेंट्रिक क्रोमोसोम पर। एक्रोसेंट्रिक ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं जिसमें एक लॉन्ग आर्म हो और एक शॉर्ट आर्म हो। अब हो क्या कि दो क्रोमोसोम है, इन दोनों क्रोमोसोम के जो शॉर्ट आर्म है वो टूट जाए, वो अलग हो जाए। ठीक है, और शॉर्ट आर्म अलग होने के बाद क्या हो कि ये जो दोनों स्मॉल सेगमेंट है, स्मॉल सेगमेंट जीन के ये जो शॉर्ट आर्म है ये लॉस्ट हो जाए, और जो लॉन्ग सेगमेंट थे वो आपस में क्या हो जाए, ज्वाइन कर जाए। ठीक है, इनके लार्जर सेगमेंट जो है वो ज्वाइन करके सेंट्रोमियर रीजन के ऊपर ये एक दूसरे के साथ ऐसे प्रॉपर ज्वाइन कर जाएं,
और एक लार्जर क्रोमोसोम की तरह फॉर्मेशन हो जाए और जो शॉर्ट आर्म है वो डिलीट हो जाए, वो लॉस्ट हो जाए। तो इस तरह की जो ट्रांसलोकेशन है उससे एक नया लार्ज सब मेटासेंट्रिक या मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बनेगा और इस तरह की ट्रांसलोकेशन को हम नाम देते हैं रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन। ठीक है, रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इसमें क्या होता है, दो क्रोमोसोम्स, उन दोनों क्रोमोसोम्स के शॉर्ट आर्म अलग हो जाते हैं और जो लार्ज आर्म हैं, जो लॉन्ग आर्म्स हैं, वो आपस में मिल के वो एक नया बड़ा सब मेटासेंट्रिक या मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो है वो ट्रांसलोकेशन को रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन का नाम देते हैं। अब रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन में डाउन सिंड्रोम के हवाले से, ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखी गई है कि इनहेरिटेंस हो रही है, इनहेरिटेड हो रही है डाउन सिंड्रोम की सूरत में। ठीक है, रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन के अंदर किस तरह से हो रही है। अब आप ऑब्जर्व करें इस बॉक्स के अंदर कि ये क्रोमोसोम्स के जो पार्ट्स हैं ये दोनों, ये डिलीट होके ये लार्जर क्रोमोसोम बना रहे हैं। अब पेरेंटल गैमेट्स जो बनने थे, नॉर्मल जो गैमेट्स बनने थे, आप उसमें देखेंगे एक गैमेट में 4 क्रोमोसोम है। सपोज ये हम सपोज के ऊपर ही बात कर रहे हैं। दूसरी जानब अगर हम देखें, यानी कि ये सिर्फ हम उस पेयर की बात कर रहे हैं जो इन्वॉल्व है ट्रांसलोकेशन में। दूसरी जानब देखें, ये जो दो क्रोमोसोम है वो आपस में मिल के एक लार्जर रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन करवाते हुए रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन करवाते हुए ये एक बड़ा क्रोमोसोम बना रहे हैं। जो छोटे आर्म्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं। अब आप देखें कि इससे इसमें एक क्रोमोसोम की कमी आ जाएगी। वो जो सेगमेंट डिलीट हुए हैं, 2 आर्म डिलीट हुए हैं, तो इस तरह से ये देखें, इसमें अगर ये 4 क्रोमोसोम गैमेट में शो हो रहे हैं तो इसमें ये 3 क्रोमोसोम है। ठीक है, ये कमी एक्चुअली ये आ रही है यूजुअली एट क्रोमोसोम नंबर 21। उससे क्या होगा, क्रोमोसोम में वो जो है वो एक में कमी आ गई, एक में जो है वो 4 हो गई। ठीक है, अब ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी ये आगे गैमेट्स के अंदर प्रॉपर किस तरह से जो है वो इनहेरिट हो रही है। क्या आप इसमें देखें, कुछ गैमेट्स जो है वो ऐसे बनेंगे जिसमें 2-2 जो है वो क्रोमोसोम होंगे, कुछ 1-1 वाले बनेंगे। ठीक है, कुछ 1-1 वाले बनेंगे और इससे क्या होगा, वो एक्चुअली जो 1-1 वो क्रोमोसोम है उसमें क्या है, 2 आर्म्स, 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स के आर्म्स आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, और ये किस तरह से आगे वो गैमेट्स के साथ मिलके फ्यूज होके ट्राइसोमिक और मोनोसोमिक और वो कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती हैं आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। जहां पर भी वो ट्राइसोमिक कंडीशन आएगी दैट इज द डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें जो रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन है वो एक्चुअली क्या है कि 2 क्रोमोसोम्स अपने शॉर्ट आर्म्स को डिलीट करके लॉन्ग आर्म को फ्यूज करके एक नया सब मेटासेंट्रिक या मेटासेंट्रिक लार्जर क्रोमोसोम बना रहे हैं। कुछ और भी टाइप्स हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन की, जैसे आइसोक्रोमोसोम। आइसोक्रोमोसोम क्या है, आइसोक्रोमोसोम एक ऐसा क्रोमोसोम है जिसमें 2 आइडेंटिकल आर्म्स हैं। ठीक है, आमतौर पर एक क्रोमोसोम अगर उसका एक लॉन्ग आर्म है, एक शॉर्ट आर्म है, तो उसमें क्या हो कि दोनों शॉर्ट आर्म मिलके वो एक
आइसोक्रोमोसोम बना दें और दोनों लॉन्ग आर्म मिलके वो एक आइसोक्रोमोसोम बना दें। तो आइसोक्रोमोसोम ऐसा क्रोमोसोम होगा जो कि जिनके आर्म्स में डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम तरह के आर्म्स होंगे। ठीक है, ये बेसिकली इस तरह से हो रहा है कि इसमें अगर एक आर्म छोटा है ना, ठीक है, और दूसरा आर्म बड़ा है, तो अब वो जो छोटा आर्म है वो अपने अंदर कुछ जीन्स की एडिशन करवाएगा, या जो बड़ा आर्म है वो अपने अंदर कुछ जीन्स की डिलीशन करवाएगा। अगर बड़ा आर्म अपने अंदर कुछ जीन्स की डिलीशन करवा लेगा तब भी वो उसकी लेंथ शॉर्ट आर्म के बराबर हो जाएगी, आइसोक्रोमोसोम बन जाएगा। अगर लॉन्ग आर्म जो है वो शॉर्ट आर्म वो अपने अंदर डुप्लीकेशन करवा लेगा तब भी उसकी लेंथ लॉन्ग आर्म के बराबर हो जाएगी। ये भी जो वो क्या है, ये भी आइसोक्रोमोसोम फॉर्मेशन होगी। तो ये एक एबनॉर्मल क्रोमोसोम है जिसमें या तो क्रोमोसोम के अंदर एक्स्ट्रा कॉपीज जीन्स की आ चुकी हुई हैं या जो है वो मिसिंग हो गई हैं या कुछ। ठीक है, ये ट्रांसलोकेशन से नहीं बनता बल्कि ये डुप्लीकेशन या डिलीशन से बनता है। ठीक है, तो आइसोक्रोमोसोम की फॉर्मेशन भी देखी गई है। इसी तरह से डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम, डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम ये भी ऑब्जर्व किए गए हैं। डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होंगे? ऐसे क्रोमोसोम होंगे जिसमें 2 सेंट्रोमियर होंगे। ठीक है, ये 2 सेंट्रोमियर कैसे बन सकेंगे? ठीक है, तो ये तब बनेंगे जब एबनॉर्मल फ्यूजन होगी 2 क्रोमोसोम के पीसेस की, जिसमें हर पीस के अंदर सेंट्रोमियर मौजूद था। मैंने आपको पहले बताया डिलीशन हो सकती है ऐसे पोर्शन की भी कि जिसके अंदर सेंट्रोमियर मौजूद है, तो 2 सेंट्रोमियर वाले पोर्शन रखने वाले जब वो फ्रेगमेंट्स वो अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो इससे जब एक डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बनता है जो कि अनस्टेबल है। ठीक है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल का अच्छा खासा लॉस हुआ है। इसी तरह से बाज़ औक़ात क्रोमोसोम का जो एक पार्ट है, ठीक है, वो जो सेगमेंट है वो सेगमेंट अपने आप को रिंग फॉर्म में फ्यूज कर लेता है। ये देखिए, ये सेगमेंट था तो इसने क्या किया, इसने अपने आप को फ्यूज कर लिया और फ्यूज होके रिंग क्रोमोसोम बना दिया। ये एक्चुअली रिंग स्ट्रक्चर में नहीं है, ये भी म्यूटेशन की सूरत में है, स्ट्रक्चरल म्यूटेशन की सूरत में है। ठीक है, इस रिंग में बाजू का जो है वो सेंट्रोमियर की पोजीशन नहीं भी होती, तो खास तौर पर दोनों टिप्स अगर रिमूव हो जाती हैं तो फिर ये क्रोमोसोम फ्यूज होकर रिंग बना सकता है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर के अंदर जो वो चेंज आ रही है, ऐसी चेंज भी ऑब्जर्व की गई है बाज़ औक़ात क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चेंजेस थी जो एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में हो रही हैं। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे जो है वो मेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।